So hello everyone, welcome back to another video. My name is Harsh and I'm a physiotherapist. Let's get this video started. So guys, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, आपको सिर्फ चाहिए 3 एक्सरसाइज अपने चेस्ट को कंप्लीटली एक बहुत ही अच्छी शेप में लाने के लिए. सो गाइस, आपके चेस्ट मसल्स, जिनको हम साइंटिफिक टर्म में पेक्टोरल मसल्स भी बोलते हैं, उनको ट्रेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चेस्ट मसल्स की एक्चुअली फंक्शन क्या होता है. सो आपके चेस्ट मसल, उनका फंक्शन होता है आपका शोल्डर एडक्शन, जिसमें आपका आर्म आपकी बॉडी के मिड लाइन के पास आता है और इसको हम बोलते हैं शोल्डर एडक्शन. सेकंड फंक्शन इज आपका शोल्डर फ्लेक्शन एंड थर्ड इज योर मीडियल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस बोन. सो व्हाई? सो यही फंक्शंस क्यों? सो गाइस, आपके चेस्ट मसल्स के एक्चुअली 3 हेड होते हैं. तो फर्स्ट आता है आपका क्लेविकुलर हेड, जिसको हम बोलते हैं अपर चेस्ट, और इसके मसल फाइबर्स की डायरेक्शन जो होती है वो लो टू हाई पोजीशन होती है, इसीलिए इसका मेजर फंक्शन होता है आपका शोल्डर फ्लेक्शन प्लस अ लिटिल बिट ऑफ शोल्डर एडक्शन. नाउ द सेकंड पार्ट, और जो आपके चेस्ट का सबसे बड़ा पार्ट है, दैट इज स्टर्नोकोस्टल हेड. इनके मसल फाइबर्स की डायरेक्शन आपके ह्यूमरस बोन, मतलब आपके आर्म बोन के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इनका फंक्शन होता है शोल्डर एडक्शन. और शोल्डर एडक्शन आपके चेस्ट मसल्स, आपके पेक्टोरल मसल्स का सबसे ज्यादा फंक्शन होता है. नाउ द थर्ड एंड लास्ट इज एब्डोमिनल हेड, जिसको हम लोअर चेस्ट भी बोलते हैं. इनका फंक्शन होता है आपके आर्म को हाई टू लो पोजीशन में लेके आना. सो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज चाहिए. उसका रीजन यही है कि आपके चेस्ट मसल के 3 ही हेड होते हैं, जिससे आप अपने चेस्ट डेवलप कर सकते हो. सो अब हमें पता है कि उनके फाइबर्स की डायरेक्शन कैसी है, किस तरीके से वो ओरिएंटेड है हमारी बॉडी में. सो अब हम सिर्फ 3 एक्सरसाइज ऐसी चूज करेंगे जिसमें आपके तीनों फाइबर्स अच्छी तरीके से टारगेट हो जाएंगे. So first one is your clavicular head, that is upper chest. So first exercise हमारी होने वाली है कोई भी कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट. सो हमारे क्लेविकुलर हेड को टारगेट करने के लिए हम चूज करने वाले हैं यहाँ पे इंक्लाइन बेंच प्रेस. सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बताया था कि आपके क्लेविकुलर हेड का फंक्शन होता है आपका आर्म फ्लेक्शन प्लस एडक्शन, जैसा मैंने पहले आपको शोल्डर फ्लेक्शन करके दिखाया था. सो बेंच प्रेस में तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा जा ही नहीं रहा है, इसमें तो आपकी एल्बो बेंड हो रही है और फिर ऊपर जा रही है. सो गाइस, ये हमारी बात आती है यहाँ पे शॉर्ट लीवर की और लॉन्ग लीवर की. सो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं यार, कि आपके शोल्डर से लेके आपके एल्बो तक सिर्फ इस पार्ट को बोलते हैं हम आर्म. एल्बो से नीचे वाले को फोर आर्म और उससे नीचे हम हैंड. सो आपका सिर्फ फोकस इस पार्ट पे रखो, आप शोल्डर से लेके एल्बो तक, क्योंकि आर्म एडक्शन और जब आर्म फ्लेक्शन की मैं बात करता हूं, सो मेरा सिर्फ इस सेगमेंट से मतलब है, सिर्फ आर्म से मतलब है. बेंच प्रेस परफॉर्म करते हो आप साइड से जरा ध्यान से देखो, सिर्फ आप शोल्डर से एल्बो तक की मूवमेंट एक बार देखो, सिर्फ आर्म की मूवमेंट देखो, तो वो फ्लेक्शन ही हो रहा है. बस फर्क इतना है कि जो मैंने आपको पहले शोल्डर फ्लेक्शन करके दिखाया था वो था हमारा लॉन्ग लीवर में, जिसमें आपकी एल्बो स्ट्रेट थी. लेकिन जो हम बेंच प्रेस पे परफॉर्म कर रहे हैं ये भी शोल्डर फ्लेक्शन ही है, लेकिन शॉर्ट लीवर में, जिसमें हमारी एल्बो बेंड रहती है. लेकिन गाइस, शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर क्या होता है, ये बहुत ही अलग और बहुत बड़ा टॉपिक है. इसको मैं फिर किसी वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा. नाउ इंक्लाइन बेंच प्रेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ना सिर्फ आपकी अपर चेस्ट बल्कि आपकी मिडल और लोअर चेस्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर देगी. नाउ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फ्लैट बेंच प्रेस क्यों नहीं. तो गाइस, रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, उसमें दिखाया गया है कि इंक्लाइन बेंच प्रेस और फ्लैट बेंच प्रेस में हमें कंपैरिजन करने पे ये पता चला कि दोनों में मसल एक्टिवेशन सेम ही होता है मिडल और लोअर चेस्ट का, लेकिन इंक्लाइन बेंच प्रेस में अपर चेस्ट का एक्टिवेशन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम इंक्लाइन बेंच प्रेस ही चूज करेंगे. नाउ गाइस, अब आप देखो इसमें आपका शोल्डर एडक्शन भी परफॉर्म हो रहा है. वो कैसे? अगर आप पीछे से एक्सरसाइज को देखो तो मेरे आर्म मेरी बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रहे हैं, और जैसे मैं बार को ऊपर लेके आता हूं मेरे आर्म वापस से मिड लाइन के पास आ रहे हैं. सो इससे हमारा शोल्डर फ्लेक्शन तो हो ही रहा है, प्लस हमारा शोल्डर एडक्शन भी परफॉर्म हो रहा है. और ये एक कंपाउंड मूवमेंट है, इसलिए हम इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी ओवर टाइम ऐड कर सकते हैं अगर हमें कॉन्टिन्यूअसली मसल बिल्ड करना है तो. नाउ सेकंड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है जिसमें हम हाईली शोल्डर एडक्शन पे फोकस करने वाले हैं. सो कोई भी फ्लाई मूवमेंट, जैसे आपकी पेक डेक, आपके केबल क्रॉसओवर्स, आप कोई भी एक्सरसाइज इन दोनों में से परफॉर्म कर सकते हो. दोनों का ही मूवमेंट पाथ एकदम सेम है, दोनों ही सेम मसल्स को टारगेट करते हैं. बट मैं बोलूंगा कि केबल क्रॉसओवर्स के पास एक स्लाइट एज है, क्योंकि आप इसमें अपने आर्म्स को और ज्यादा पास ला सकते हो. आप वो एडक्शन कंपोनेंट थोड़ा और ज्यादा बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और आपके मसल फाइबर ज्यादा अच्छी तरीके से हिट होंगे. लेकिन पेक डेक में ये चीज नहीं है, आपका मूवमेंट बार एकदम फिक्स है. जहां पे आपके पेक डेक के बार्स आपस में आके लग जाते हैं वहीं पर आपकी मूवमेंट रुक जाती है और आप और ज्यादा हाथ अंदर नहीं ला पाते हो, जिससे आपका एडक्शन कंपोनेंट वहां पे रुक जाता है. नाउ थर्ड एक्सरसाइज हमारी होने वाली है हमारी लोअर चेस्ट, हमारे एब्डोमिनल हेड को टारगेट करने के लिए. तो इसके लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी डिप्स.
सो आप बॉडी वेट डिप्स परफॉर्म कर सकते हो, या फिर अगर आप में स्ट्रेंथ है तो आप वेटेड डिप्स भी परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि आपकी फॉर्म ऐसी हो कि आप अपने चेस्ट मसल्स को टारगेट करो, ना कि आप अपने शोल्डर्स और ट्राइसेप को टारगेट करो। इसमें आपको बस क्यू करना क्या है कि जब आप डिप्स परफॉर्म करोगे तो आपकी चेस्ट आपके शोल्डर से आगे रहनी चाहिए और आपको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड लीन होना है। अगर आपके शोल्डर्स राउंडेड रहेंगे तो आपके शोल्डर्स ज्यादा हिट होंगे आपके चेस्ट की जगह। सो आपको इस पोजीशन को ठीक करना है, आपके चेस्ट को अप करना है, थोड़ा सा स्लाइड फॉरवर्ड आपको बेंड होना है और फिर आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर आपके जिम में कोई डिप स्टेशन है नहीं तो आप अपनी केबल से भी लोअर चेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। आपको सिर्फ मसल फाइबर्स की डायरेक्शन पर ध्यान देना है। सो जैसे मैंने बताया था, आपके लोअर फाइबर्स की डायरेक्शन होती है हाई टू लो पोजीशन। सो आप केबल मशीन पे भी यही सेम मूवमेंट हाई टू लो परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके लोअर फाइबर्स भी अच्छे तरीके से टारगेट हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे सिर्फ चेस्ट मसल के 3 ही हेड्स होते हैं, सो हमें पर हेड एक एक एक्सरसाइज ही बहुत है। अगर आप उससे ज्यादा परफॉर्म करते हो वो सब एक जंक वॉल्यूम में जाने वाला है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।